शंकु ही रहता, या फिर जो बर्थडे में जो टोपी पहनते हैं वो भी शंकु ही रहता, या फिर आप क्रिसमस जो ट्री रहता वो भी देख सकते हैं, या फिर जो कैप रहता है फनल रहता है वो भी आप देख सकते हैं, ट्रैफिक कोन भी देख सकते हैं आप। अब देखिए शंकु में मेनली रूप से जो होता है बाबू कि पहले ये समझते हैं कि शंकु कहते किसको है, ठीक है। शंकु कहते किसको है तो देखिएगा, शंकु शंकु को दो परिभाषा दिया गया है, ठीक है ना। कितने परिभाषा दिया गया तो दो परिभाषा दिया गया। पहला तो ये दिया गया है कि यदि कोई समकोण त्रिभुज से, यदि कोई समकोण त्रिभुज, मान लेते ए समकोण त्रिभुज है, ठीक है, कोई समकोण त्रिभुज से जो लंब है, ए वाला जो लंब है, लंब के चारों ओर, लंब के चारों ओर मतलब कि ऐसे है ऐसे, इसको चारों ओर यदि घुमाते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। इसी को पूरा शंकु कहते हैं। अब देखिएगा दूसरा परिभाषा क्या कहा गया है। दूसरा परिभाषा ये कहा गया है कि एक लंबाई के सरल रेखा, एक लंबाई है बाबू, इसका सरल रेखा है, ठीक है, एक बिंदु को निश्चित तौर पर रखना है, ठीक है, और दूसरा जो बिंदु है ए वाला, दूसरा बिंदु जो है ए वाला, इसको चारों ओर घुमाते हैं, इसको चारों ओर घुमाते हैं, ठीक है, इसको चारों ओर घुमाते हैं। तो ये जो बना बाबू यही तो शंकु बना, यही क्या बना, शंकु बना। क्या बना, शंकु बना। अब ध्यान दीजिएगा ए वाली बात को कि शंकु में ए वाली हाइट को, शंकु में ए वाली हाइट को एच कहते हैं। क्या कहते हैं, एच कहते हैं। इसको त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको रेडियस कहते हैं, रेडियस कहते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है तिर्यक ऊंचाई। इसको क्या कहा गया बाबू, एल। एल मतलब तिर्यक ऊंचाई। अब समझिएगा तिर्यक ऊंचाई को का चीज से डिनोट करते हैं, एल से, ठीक है। त्रिज्या को रेडियस यानी आर से, ऊंचाई को एच से। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे होगा ये देखना है। यदि हमको पहले एक कोण लेते हैं, ये तो एच बोला जाता है, इसको रेडियस बोला जाता है, इसको एल बोला जाता है। तो देखिए जस्ट लाइक पाइथागोरस प्रमेय, यदि हमको एच निकालने के लिए, ए वाला निकालने के लिए, कौन वाला, ए वाला निकालने के लिए, तो इसको निकालने के लिए, एच निकालने के लिए फार्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यदि यही चीज, ठीक है, यदि हमको आर निकालना, त्रिज्या निकालना, क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना, तो आर बराबर होता है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। यही हमको एल निकालने के लिए होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए होता कैसे है, ये बात को पहले समझिएगा। आप पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय, आप पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में पाइथागोरस प्रमेय में इसको देखिएगा, ठीक है, इसको एच बोलते हैं, इसको पी, इसको बी, यानी पी भी तो चेंज होते रहता है, उसका लिए हड़बड़ाना नहीं है। जो पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय से ही त्रिज्या निकाल लिए हैं, तिर्यक ऊंचाई निकाल लिए और हाइट निकाल लिए, ठीक है। यहाँ तक किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आते हैं बाबू शंकु का आयतन में, शंकु के आयतन में। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल
आधार का क्षेत्रफल और गुना ऊंचाई। अब समझिएगा, इसका जो आधार है, ए वाला जो आधार है वृत्ताकार है। कैसा है? वृत्ताकार है, हाँ या ना? शंकु का आधार वृत्ताकार होता है। तो 1/3 आधार वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और गुना में एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये मेनली फार्मूला हुआ। यानी शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी शंकु का जो क्षेत्रफल होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल और गुना में ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई। तो आधार का जो क्षेत्रफल था वो कैसा था? वृत्ताकार था। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता? पाई आर स्क्वायर और गुना में ऊंचाई। तो फाइनल निकल कर आया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए आगे देखेंगे। अब दूसरा जो फार्मूला है बाबू, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी शंकु का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार का परिधि और गुना में तिर्यक ऊंचाई यानी एल। तो 1/2 तो रहेगा। अब आधार का परिधि, तो आधार कैसा है? यानी शंकु का आधार कैसा है? वृत्ताकार है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर और गुना में ए वाला एल। 2 से 2 का कहानी खत्म, यानी पाई आर एल। यानी शंकु का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल निकला है, का चीज निकला है? पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो देखिए पहले डीपली में जाइए। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार का परिधि गुना एल। यानी 1/2 आधार का परिधि, तो आधार कैसा है? वृत्ताकार। तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर और गुना में एल। तो एल 2 से 2 का कहानी खत्म, पाई आर एल। यानी वृत्त का परिधि क्या होता है बाबू? पाई आर एल। चलिए आगे देखेंगे। शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब पूरा का क्षेत्रफल, ठीक है, शंकु का पूरा का क्षेत्रफल। तो देखिए शंकु का पूरा का क्षेत्रफल इसमें 2 गो होगा। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो इसका आधार कैसा है? वृत्ताकार। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यानी ये दोनों में कॉमन क्या है? पाई आर इंटू एल प्लस आर। यानी शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। इसको तुमको ध्यान देना, ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। अभी देखिएगा कि यदि शंकु की त्रिज्या में यदि ए वाला त्रिज्या में यदि आर को चाहे एम को आप किसी को भी मानते एम से गुना करते हैं, ठीक है, एम से गुना करते हैं, तो इसका जो आयतन होता है बाबू, इसका जो आयतन होगा एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसका एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी हम त्रिज्या को 1 से गुना करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, हाँ या ना? अब इस समझते हैं, यदि किसी भी शंकु के ऊंचाई में यदि n से गुना करते हैं तो उसका जो आयतन होगा n ही आएगा। उसका आयतन क्या आएगा बाबू? n ही आएगा, ठीक है। यदि किसी त्रिज्या में m से और ऊंचाई में n से
गुना करते हैं तो इसका जो आयतन होगा बाबू m² n आएगा, m² n आएगा। चलिए आगे देखें।